हेलो नमस्कार भाई, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर। अतिथि शिक्षकों ने बोला है अगर हम योग्य नहीं हैं तो हम लोगों की परीक्षा ली जाए और हम अपनी योग्यता साबित करते हैं तब हम लोगों को नियमित किया जाए। वो अतिथि शिक्षकों की मांग है कि 12 माह का अनुबंध किया जाए। और अतिथि शिक्षक जब 17 वर्षों से कार्य कर रहे, योग्य नहीं होते तो अभी तक कार्य कैसे करते। वो अतिथि शिक्षक कह रहे हैं कि हम अपनी योग्यता साबित करने को तैयार हैं, अब विभागीय परीक्षा लीजिए और हम लोग को नियमित कीजिए। और अतिथि शिक्षकों ने बोला है कि सरकार ने हर बार इनको आश्वासन दिया है लेकिन अभी तक इनका नियमितीकरण नहीं किया गया है, न भविष्य सुरक्षित किया गया है। इनकी मांग है कि इनका 12 माह का सेवा काल किया जाए और पद स्थायी किया जाए और प्रति वर्ष के 10 अंक जोड़े जाए इनके स्कोर कार्ड में, उनको दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स। और अतिथि शिक्षक अपनी योग्यता साबित करने के लिए तैयार है। नेशनल मीडिया ने भी अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का मुद्दा उठाया है और बोला है कि जो अतिथि शिक्षक बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। और अतिथि शिक्षक योग्य हैं जब तो नौकरी कर रहे हैं 15 साल से, और इन्होंने बोला विभागीय परीक्षा ली जाए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर में विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ क्या कहना है नेशनल मीडिया का और अतिथि शिक्षकों का। वीडियो बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें नई अपडेट पाने के लिए। पहले बता देते हैं कि इनकी 5 बड़ी मांगे हैं और 5 बड़ी मांगे हैं कि अतिथि शिक्षक स्कोर कार्ड में प्रत्येक सत्र के अनुभव के 10 अंक, अधिकतम 100 अंक सभी वर्गों में शामिल करें। अनुभव के आधार पर नीति बनाकर अतिथि शिक्षकों को 12 महीने का सेवाकाल और पद स्थायी करें। स्थायी करने की मांग कर रहे हैं। 30% से कम परीक्षा परिणाम वाले अतिथि शिक्षकों को एक और मौका मिलना चाहिए। अगर इंटरनल एग्जाम जो होती है, गुरुजियों की तरह अलग से विभागीय पात्रता परीक्षा लें और फिर नियुक्ति दे दें। मतलब ये कि आप इंटरनल एग्जाम ले लो। वो जो आप खुली भर्ती की बात करो, आप इंटरनल एग्जाम ले लो। अगर आपको लगता है कि अतिथि शिक्षक इसमें सुटेबल नहीं है या अतिथि शिक्षक के वो उस क्राइटेरिया में नहीं, तो आप इंटरनल एग्जाम ले लीजिए और उसके हिसाब से कर दीजिए। और वार्षिक अनुबंध सत्र 2024-25 से अतिथि शिक्षक भर्ती में इसको लागू कर लिया जाए। यानी कि पहले क्या होता था, पहले पीरियड के हिसाब से लगता था, पीरियड के हिसाब से पैसा मिलता था, बीच में अतिथि शिक्षक को हटा दिया जाता था। वो यही कह रहे हैं कि हमको कम से कम पैसा तो मिले भाई, हम पढ़ाने जैसा काम कर रहे हैं, शिक्षक जैसा काम कर रहे हैं। और आप सोचिए कि शिक्षक जो है वो सड़क पर है अपनी मांगों को लेकर, और उसके लिए कहा जाता है कि अतिथि हो तो क्या घर में आकर कब्जा कर लोगे, और फिर बाद में माफी की जगह खेत जताया जाता है। एक बात ये, अब अतिथि शिक्षक आरोप क्या लगा रहे हैं इसकी बात कर लेते हैं। अतिथि शिक्षक जो है आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जो है उन्होंने घोषणा की थी, उन्होंने कहा था कि हम डबल कर देंगे और अतिथि शिक्षक कोई बेरोजगार नहीं किया जाएगा। सीधी भर्ती, प्रमोशन और ट्रांसफर से हजारों लोग बेरोजगार कर दिए गए। ठीक है, ये एक बड़ी बात। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अतिथि शिक्षकों को न्याय दिलाने बीजेपी में आए थे। उनका ये कहना है कि वो क्यों आए थे, क्योंकि सड़क पर उतरते, आपको याद है, सड़क पर उतरते हो तो उतर जाओ। तो बोले मैं सड़क पर उतर गया, लेकिन आज भी वही, आज उनकी सरकार है लेकिन कुछ हुआ नहीं है। मतलब ये नाराजगी केवल सरकार से नहीं बल्कि हम कहें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेताओं से भी जो उनकी बात करते रहे, अब बहुत दूर हो गए। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि एक तरफ लेट भर्ती करती है, दूसरी तरफ 30% से कम रिजल्ट का ठिकरा अतिथियों के सिर फोड़कर उनके बाहर कर देती है और स्थायी शिक्षकों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो ये एक बात। और लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारी 2 महीने में अतिथि शिक्षक भर्ती की विसंगतियां दूर नहीं कर पाए हैं। यानी कि जो हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था जिसकी हम बात कर रहे थे, वो भी नहीं कर पाए। अच्छा, एक सवाल और है। आप बता रहे थे कि जो अतिथि शिक्षक हैं सभी एज के हैं, बड़ी एज के भी हैं, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई और उससे ज़्यादा समय से भी अतिथि शिक्षक के तौर पे काम कर रहा है। सवाल ये कि अगर सरकार ने कोई पैरामीटर बनाया तो फिर आप ऐसा करिए ना कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, उसके बाद आप एक एज लिमिट लगा दीजिए ताकि वो कोई दूसरा विकल्प अपना तलाश। लेकिन प्रशांत, सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए किसी योजना पर सवाल नहीं उठाया जा रहा, परंतु अगर आप लाडली बहना योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं के खाते में उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए अगर पैसा डाल सकते हैं तो फिर ये अतिथि शिक्षक 70,000 है। आउटसोर्स कर्मचारियों की भी बात हमने करी थी पिछली बार। अतिथि शिक्षक ये 70,000 है और ये इनका भी घर चलता है ना, इनके घर में भी वो महिलाएं हैं ना जिनको आप, वो महिलाएं हैं जिनको आप पैसा आप ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इनके बारे में कौन सोचेगा? ये 70,000, फिर वही बात है, 70,000 अतिथि शिक्षक नहीं है बल्कि 70,000 परिवार हैं। 70,000 परिवार हैं और ये कैसे काम चला रहे हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं कि उनका तो आप देखिए, उनका मानदेय तो इतना कम है, किसी का 3,000, किसी का 5,000। वो कैसे काम चला रहे हैं? उनको 20 साल का एक्सपीरियंस आप समझिए, और क्या मिल रहा है। तो यही अब सरकार की तरफ से बातचीत की कोशिश की गई थी। हालांकि कल जब ये प्रदर्शन कर रहे थे और ये भी कहा गया कि ये सिनेमा हाउस घेराव करने की कोशिश की जा रही थी, डेलीगेशन को बुलाया गया सरकार की तरफ से, इन्होंने मना कर दिया। मना क्यों कर दिया? इन्होंने कहा कि पिछली बार डेलीगेशन को बुलाया था और पिछली बार डेलीगेशन को बुलाया था तो जो बातचीत हुई थी उसके ऊपर तो कुछ काम हुआ नहीं, हमको एक प्रकार से धोखा दिया जाता है। अच्छा, हमें लगता है कि हम चर्चा के आखिरी पड़ाव में हैं। आमरण अनशन की बात की जा रही है। आमरण अनशन अगर करते हैं तो ये वाकई और बड़ा मसला हो जाएगा। हो सकता है कि बहुत सारे अतिथि शिक्षक बीमार भी हों, प्रेशर बिल्डअप भी हो सरकार पर। देखिए, ये केवल ये आमरण अनशन या अतिथि शिक्षक जो है
ये मामला इससे ऊपर उठकर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हो गया। जीतू पटवारी गए थे और वहाँ पर उन्होंने भी भाषण वगैरह दिया और कहा, जबकि एक दिलचस्प बात यह है कि जीतू पटवारी जब खुद शिक्षा मंत्री थे, आपको याद होगा कांग्रेस की सरकार में, तब अतिथि शिक्षकों से मिलने भी नहीं आए थे। ठीक है। आज वही जीतू पटवारी कह रहे हैं, हाँ, हायर एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे, शिक्षा मंत्री रहे। हाँ, तो वो मिलने भी नहीं आए थे, बात सुनने के लिए भी नहीं आए थे, ये बात सामने आई थी। अच्छा, उसके बाद कमलनाथ भी जो हैं इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं। तो आप समझिए कि पर बात करने जा रहे हैं और वो महत्वपूर्ण मसला है अतिथि शिक्षकों का। दरअसल मध्य प्रदेश में ये वाकई एक बड़ा मसला हो गया है। अतिथि शिक्षक आंदोलनरत हैं और अतिथि शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। यहाँ तक कि ये भी कहा गया एक पोस्टर के माध्यम से कि गोली मारने तक के आदेश अतिथि शिक्षकों पर हैं। ऐसे में ये सवाल ये उठता है कि आखिर वो 70,000 अतिथि शिक्षक जो लगातार नियमितीकरण की मांग कर रहे थे, आगे उनका कदम क्या होगा, क्या वो आगे करने वाले हैं? दूसरा, सरकार के सामने क्या विकल्प हैं? अतिथि शिक्षकों को लेकर क्या क्या वो कदम उठा सकती है और पिछले घटनाक्रम में क्या क्या हुआ, इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे पुनीत के साथ। पुनीत, वाकई ये मसला बहुत बड़ा है। अतिथि शिक्षक 70,000 केवल शिक्षक नहीं, अतिथि शिक्षक उनके परिवार भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, उनके परिवार जुड़े हुए हैं और ये अतिथि शिक्षक जो हैं ये आज से नहीं, कई सालों से ये मांग कर रहे हैं। आप सोचिए 15 साल कोई अतिथि शिक्षक के तौर पर तैनात रहे तो क्या बीतेगी उसके ऊपर। उसको जब ये वादा बार बार सरकार की तरफ से किया जाए कि हाँ हम आपको परमानेंट कर देंगे, हाँ हम आपके वेजेस बढ़ा देंगे, हाँ हम आपके जो साल भर का कॉन्ट्रैक्ट है, पहले पीरियड्स के हिसाब से लगता था या बीच में उनको हटा दिया जाता था, तो हम एक साल भर का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे वादे थे और इसी को लेकर अतिथि शिक्षक, आपको याद होगा कि 20-22 दिन हो गए अतिथि शिक्षक धरने पर बैठे हुए थे। धरना दिया उन्होंने, बरसते पानी में धरना दिया, पुलिस से झूमा झटकी हुई, ये तस्वीरें हमने दिखाई थी। और उसके बाद अतिथि शिक्षकों से फिर बातचीत का रास्ता खुला, सरकार ने बुलाया और कहा कि बातचीत करते हैं, आगे बैठते हैं और कुछ मामलों पर हम चर्चा करते हैं कि आपकी जो मांगे हैं उस पर क्या विकल्प निकाला जा सकता है। ये बात हुई थी और उसके बाद ये हुआ कि अचानक से शिक्षा मंत्री जो हैं राव उदय प्रताप सिंह, वो ये बयान देते हैं कि अतिथि हैं, अतिथि बनकर रहें, मेहमान हो तो क्या घर में घुसकर कब्जा कर लोगे। और जैसे ये बयान आया था उसके बाद से तो बहुत गुस्से में अतिथि शिक्षक आ गए थे। ये वही स्थिति हम कहें कि आग में घी डालने का काम शिक्षा। हाँ बिल्कुल, आग में घी डालने का काम। और ये जब बयान आया उसके बाद हर तरफ गुस्सा देखने को मिला। अतिथि शिक्षकों ने कहा कि ये किस तरीके का बयान दे रहे हैं, हम विरोध करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, सरकार हमारी बातों को मान नहीं रही है। जीतू पटवारी जो हैं उनकी तरफ से बयान आया कि ये एक मंत्री का, केवल एक मंत्री का बयान नहीं है, हम इसे मंत्रिमंडल के बयान के तौर पर, सरकार के बयान के तौर पर लेते हैं और ऐसे में माफ़ी मांगी जानी चाहिए। फिर राव उदय प्रताप सिंह से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी मंशा ये नहीं थी, अतिथि शिक्षक हमारे अपने हैं, मैं खेद जताता हूं। फिर इस बात पर भी गुस्सा हो गया अतिथि शिक्षक कि आप खेद क्या होता है, आप खेद क्यों जता रहे हैं, आपको माफी मांगनी चाहिए थी। हालांकि ये मामला ठंडा पड़ा ही था और इसके बाद कुछ दिन बाद खबर आई थी और आप ही ने खबर मेरे ख्याल से बताई थी कि अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया जाएगा। ये खबर आपने क्या बताई थी? जी बिल्कुल। दरअसल अतिथि शिक्षकों का मामला ये था कि कोर्ट में, हाई कोर्ट ने आदेश दिया था लोक शिक्षण संचालनालय को कि आप इस पर डिसाइड करिए और लोक शिक्षण संचालनालय ने ये डिसाइड किया था पुनीत कि 25% जो आरक्षण है, जब नए शिक्षकों की भर्ती होगी तो 25% आरक्षण अतिथि शिक्षकों को दिया जाएगा। यहीं पर सवाल खड़ा होता है कि मान लीजिए सरकार 10,000 शिक्षकों की, अतिथि शिक्षकों की संख्या कितनी है? 70,000। सरकार अगर 10,000 शिक्षकों की भर्ती निकालती, सीधी भर्ती जो निकालती है, उसमें अगर 25% आरक्षण दिया जाता है तो कितने एडजस्ट होते हैं? 2,500। तो बाकी के अतिथि शिक्षक जिन्होंने 15-15 साल काम कर लिया, उनका क्या होगा? उनका जीवन कैसे चलेगा? उनके बारे में क्या विचार हो रहा है? और अगर ये प्रक्रिया चलती रहेगी तो 70,000 को एडजस्ट करने में कितना टाइम लग जाएगा? और ऐसा नहीं है, सबसे बड़ी बात यह कि मध्य प्रदेश में स्कूलों में टीचर्स की कमी है। इस बात को हम पहले भी उठा चुके हैं कि टीचर्स की कमी है और कई स्कूल तो ऐसे हैं जहां पर बच्चे हैं, शिक्षक नहीं है, और कहीं शिक्षक हैं, बच्चे नहीं हैं। ये बड़ी बात। और कुछ चीज़ें भी हैं। देखिए, एक चीज़ दिलचस्प बात यह है कि अतिथि शिक्षकों ने शिक्षकों से बीती 2 सितंबर मतलब एक साल से पहले की बात हम कर रहे हैं आज, तो 2 सितंबर को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाई गई थी। और इस महापंचायत में कौन था? इस महापंचायत में पहुंचे थे सीएम शिवराज सिंह, तब तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान, और उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम मानदेय दोगुना करेंगे, और भी वादे किए थे, और 68,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों को इसका लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। और नहीं हुआ तभी तो एक साल बाद फिर वापस हमने देखा सितंबर के महीने में फिर से धरने पर बैठे। आपने शिवराज सिंह चौहान का जिक्र किया, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे शिवराज सिंह चौहान, उनसे भी एक प्रतिनिधिमंडल मिलने गया था अतिथि शिक्षकों का। तब फिर उनसे सीधा सवाल किया था अतिथि शिक्षकों ने, आप बताइए कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आप हाँ या ना में बताइए, जवाब दीजिए। हालांकि चूंकि वो अब राज्य की सरकार में नहीं, तो उन्होंने एक लाइन कही थी कि मैं जाके बात करूंगा, सीएम से बात करूंगा। उन्होंने ये कहा था कि देखिए मुझे मेरा वादा याद है और मैं बात करूंगा सीएम से, जाकर इस मामले पर हम कुछ ना कुछ बात करेंगे। लेकिन देखिए दिलचस्प बात क्या है कि ये 3 दिन हुए और इसके पहले जब ये कहा गया था ना कि 25% आरक्षण दिया जाएगा, तभी इन्होंने ऐलान कर, गुस्से में आ गए थे अतिथि शिक्षक, और तभी ये कह दिया था कि आने वाली 2 अक्टूबर को हम धरना देने वाले हैं अंबेडकर पार्क में। अंबेडकर पार्क में क्या हुआ? अंबेडकर पार्क में ये धरना दे रहे थे, पुलिस वहां पर मौजूद थी। वहां पर एक पोस्टर सामने आया
और पोस्टर पे लिखा था कि आप तितर बितर हो जाइए, आपके पास इसकी परमिशन कुछ भी नहीं है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस कह रही है कि परमिशन नहीं है, जबकि अतिथि शिक्षकों का कहना है कि हम, जाहिर सी बात है, देखिए कि जब ये बात सामने आई थी कि 25% आरक्षण दिया जाएगा और अतिथि शिक्षकों ने इस पर विरोध जताया था, तो जाहिर सी बात है कि आंदोलन, और राजधानी में अगर आप कर रहे हैं तो इतने सारे लोग, 6000 से ज़्यादा अतिथि शिक्षक थे जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, तो ये इतनी बड़ी संख्या में अगर कोई प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या पुलिस कह रही है कि आपके पास परमिशन नहीं है, जबकि सभी को जानकारी दी गई थी अतिथि शिक्षकों की तरफ से। कहा ये परमिशन वाला जिक्र आप पुनीत कर रहे हैं, परमिशन नहीं तो क्या आप गोली चला देंगे क्या? ये एक सवाल इसलिए चूंकि वो पोस्टर जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, पोस्टर जो सामने आया था, सामने आया उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था कि आप तितर बितर हो जाइए, आपके पास परमिशन नहीं है और गोली चलाई जा सकती है, गोली चलाने की कार्रवाई हो सकती है। फिर जब ये बात सामने आई, बवाल मचा। तुरंत पुलिस ने क्या किया कि उस पोस्टर को नीचे से फोल्ड कर दिया, तो वो गोली चलाने वाली बात जो है वो छुपा दी गई। तो ये किरकिरी हो रही ना। और ये गोली चलाने वाला ये पोस्टर आया कहाँ से? उसी दिन रात को, मतलब कल रात को अंबेडकर पार्क में, वहाँ पर अतिथि शिक्षक जब धरना दे रहे थे, फिर ये कहा गया कि इनके पास एक ही दिन की परमिशन थी, 8 बजे इनको उठा दिया गया। और उठाया कैसे गया? अतिथि शिक्षकों की तरफ से कहा गया कि इनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, लाठियाँ चलाई, बल प्रयोग किया गया। हालांकि ये भी कहा गया पुलिस की तरफ से कि नहीं, हमने हल्का बल प्रयोग किया था, तितर बितर करने के लिए किया था, लेकिन इसके बाद खबर आती है कि अतिथि शिक्षक अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, उनको चोटें आती हैं। अतिथि शिक्षक संघ जो है, इवन पुनीत कुछ महिला टीचर्स हैं, उन्हें भी बताया जा रहा है, जो खबरें थी कि उन्हें भी चोट लगी है। आप अगर बल प्रयोग कर रहे हैं, कम से कम इतना तो देखिए कि जो फीमेल टीचर्स हैं उनके ऊपर तो आप ऐसा, बिल्कुल यही बात थी। और इसके ये घटना होती है और अगले दिन क्या होता है? अगले दिन ये होता है कि अतिथि शिक्षकों पर पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि अतिथि शिक्षक सम्मानीय है, ये पुलिस अधिकारी कह रहे हैं, टीटी नगर थाने के, वो कह रहे हैं कि अतिथि शिक्षक सम्मानीय हैं और उनके ऊपर कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि उनके पास परमिशन नहीं थी और इसलिए एफआईआर दर्ज हुई है। 4 अतिथि शिक्षक जो हैं वो नामजद हैं और बाकी 250 जो हैं उनके ऊपर अभी तक नाम उनका सामने नहीं आया, लेकिन 250 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। इसी बात से अब अतिथि शिक्षक हो गए गुस्सा, नाराज हो गए कि अब अगर आपने एफआईआर वापस ली, सरकार को चेतावनी दे डाली कि अगर आपने एफआईआर वापस नहीं ली तो बहुत अच्छा नहीं होगा और आगे हम आंदोलन करेंगे, दोगुनी गति से आंदोलन करेंगे, जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं उससे दोगुनी गति से आंदोलन करेंगे। यानी कि गतिरोध और बढ़ सकता है। पुनीत, एक दूसरा पहलू जिस पर जरूर मैं चाहूंगा कि रोशनी जरूर डालें आप। ठीक है, हो सकता है कि शायद शिक्षकों के पद इतने ना हो या स्पेस ना हो, क्या ऐसा विकल्प नहीं हो सकता या ऐसा फॉर्मूला नहीं हो सकता? सरकार ये कोशिश करे कि भाई हम, हो सकता है कि शिक्षकों को 25% दे रहे हैं, लेकिन बाकी जो अतिथि शिक्षक हैं उन्हें शिक्षा विभाग में किसी दूसरे पद पे एडजस्ट किया जाए। वैसे तो सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी जगह है, लेकिन अब चूंकि आप अगर अतिथि शिक्षकों को, सरकार के सामने क्या है कि आप अतिथि शिक्षकों को अगर आपने एडजस्ट कर लिया तो नई भर्ती कैसे निकालेंगे? अब नई भर्ती नहीं निकलेगी तो लोगों को, सरकार में वैसे भी भर्तियां जो इसकी स्थिति मध्य प्रदेश में क्या आई आप जानते हैं अच्छे से। अच्छा, अतिथि शिक्षकों की मांगे क्या हैं ये हम